पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव आदि अंत गुण काल के जान निहारो भेव। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। कबीर साहब के साखी है, सुनना है, समझना है, विचार करना है और अपना कल्याण करना है। जही आ जन्म मुक्ता हता तहिया हता न कोई, छठी तुम्हारा हो जगा तो कहाँ चला बिगोय। हे भाई, 5 विषय है, छठा ये मन है। ये छवों के बहकावा में ये शरीर भटकता है और ये छवों के जान करके अपना बचाव करना है। अहंकार ना करनी है। अहंकार मनुष्य के पतन के कारण है। इसलिए सुनना है, समझना है, विचार करना है, अपना कल्याण करना है। शब्द हमारा तू शब्द का सुन मत जाहु सरक, जो तू जो चाहो निज तत्व को तो शब्द ही लेहु परख। हे भाई, संसार के अंदर जो है शब्द बहुत बड़ा शक्ति है। बोली के अगर विचार करके बोलेंगे तो सब काम बन जाते हैं, और बिना विचारे अगर बोलेंगे तो सब काम खराब हो जाता है। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े अपना जग में होता हसाए। हे भाई, बिना विचारे कोई काम ना करनी है। बोल तो अमोल है जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। हे भाई, जो है कोई वाणी के जो है तौल करके बोलनी चाहिए। शब्द हमारा तू शब्द का सुन मत जाहु सरक, जो चाहो निज तत्व को तो शब्द ले हो परख। यहाँ सतगुरु निज तत्व के परखने के कह रहे हैं। निज तत्व अपना चेतन आत्मा है। शब्द हमारा याद का शब्द पैठा जीव, फूल रहल की टोकरी घोड़े खाया घी। हे भाई, सार शब्द के जो है रूपी फूल जो है, इसको समझने के विषय है और इसको जान करके अपना कल्याण करनी है। सार शब्द से मनुष्य के कल्याण होता है, आसार शब्द से विनाश होता है। शब्द बिना सूरत आंधरी, कहो कहाँ को जाए, द्वार न पावे शब्द का फिर भटका खाए। सार शब्द गुरुमुखी वाणी होता है। विवेकहीन होता है वो नहीं समझ पाता है। जो विवेकशील होता है, ज्ञानी होता है, वो जो है गुरुमुखी वाणी को जानता है। भंवर जाल बकु जाल है, ये भंवर जाल जो है ये बकु जाल है, इसे बचना है। गुरुमुख वाणी से मनुष्य के कल्याण होता है। शब्द शब्द बहु अंतरे, सार शब्द मत लीजे, कहीं कबीर जहाँ सार शब्द नहीं घृत जीव वन सो दीजे। सतगुरु कह रहे हैं कि सार शब्द के विचार करके, आदर करके अपना कल्याण करे, सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे।
शब्द मारा गिर पड़ा शब्द छोड़ा यारा, जिन जिन शब्द विवेक किया तिनके सरगो काज। जो शब्द पर विचार किया उसके काम बन गया, जो शब्द पर विचार ना किया उसका काम खराब हो गया। शब्द हमारा याद का पल पल करो याद, अंत फलेगी माहले ऊपर की सब बाद। चेतन स्वरूप चेतन आत्मा जो है ये मनुष्य के कल्याण इसी से होता है। इसको जानना है, समझना है, विचार करना है, अपना कल्याण करना है और अपने स्वरूप स्थिति में अटल होकर अपना कल्याण करता है। जिन जिन संभल ना किया यशपुर पाट न जाए, झाली परे दिन यात है संभल क्यों न जाए। जो पहले से तैयारी ना करता है वो जो है फेल हो जाता है, जो पहले से तैयारी करता है वो कामयाब होता है। इसलिए पहले से तैयारी करनी है, पूंजी तैयार करना है। यहाँ ही संभल कर ले आगे विषयी बाट, स्वर्ग बिहासन सब चले जहाँ बनियानाट। आगे संसार के अंदर मनुष्य के अकेले रास्ता तय करना है, इसे जानना है, समझना है, विचार करना है और अपना कल्याण करना है। इसलिए जो है संसार के अंदर जो है अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। जो भरोसावादी होता है, विश्वासवादी होता है, विश्वास मार्गी होता है, वो राम के भरोसे जो है अपना जीवन खराब कर लेता है। इसलिए जो है अपना कल्याण करना है, अपने आप के जानना है, समझना है, विचार करना है और अपना कल्याण करना है। 25 प्रकृति के विषय में आज बता रहे हैं। पंच महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इससे संसार के अंडज, पिंडज, उखमज और मनुष्य, ये चारों खानी के शरीर के निर्माण होता है। सबके शरीर पंच महाभूत से होता है। शीत जल पावक गगना समीरा, अपंच रचित यह यधम शरीरा। तो ये पंचभूत के ठीक से जाननी है। पंच प्राण है, अपान है, समान है, व्यान है, उद्दान है, ये पंच प्राण है। 5 ज्ञान इंद्रिया, आँख है, कान है, नाक है, जीभ है, त्वचा है, ये 5 ज्ञान इंद्रिया है। 5 कर्म इंद्रिया, हाथ, पैर, मुख, लिंग और उपस्थ, ये 5 कर्म इंद्रिया है। चतुष्ट अंतकरण है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये सगरी मिल करके जो है पंच महाभूत, 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया, 5 विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। तो ये 5 विषय, 5 महाभूत, 5 प्राण, 5 विषय और 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया। यहाँ पर जो है पंच जो है पंचभूत और 5 प्राण और 5 विषय और 5 जो है ज्ञान इंद्रिया और 5 कर्म इंद्रिया, 25। ये 5 पंच महाभूत जो है और 5 प्राण और 5 विषय और 5 ज्ञान इंद्रिया, ये चारों मिल कर के 20 हो गए। और चौथा जो है
चतुष्ट अंतकरण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 24 हो गए। और ये 24 जड़ है। और ये 24 जड़ के लेकर के अब मनुष्य अपना कल्याण करता है। ये चेतन आत्मा 25 के स्वामी है, 25वां तत्व है। और ये 24 जड़ है। और ये सब शरीर में है। और ये सब के लेकर के यही शरीर के संचालन करता है। और ये हवा महल के यही राजा है। और इस सब को लेकर के शरीर के संचालन करता है और चलाता है। और ये 25 तत्व जोड़ है। चेतन आत्मा पुरुष है, आत्मा परमात्मा है। कपिल भगवान आज से हजारों बरस पहले बता रखे हैं, कई हजार बरस पहले बता रखे हैं। वो भगवान के एक अवतार थे। लेकिन सब भगवान के खोजेंगे, आप हलवा पूरी खिलाएंगे, उनके बात ना मानेंगे। उस ग्रंथ के नाम है सांख्य दर्शन। और उसी से संसार के सारे ऋषि मुनि भगवान उसी के उपदेश हमेशा करते आए हैं। तो इसलिए जो है समझे बुझे विचार करे और अपना कल्याण करे। ये प्रकृति के जो है शरीर के जो है रचना कैसे करती है। पृथ्वी से हाड़ मांस चाम रोम और नौस, ये 5 आइटम पृथ्वी इसको बनाती है। ये पृथ्वी के तत्व है। जल के लार मूत्र पसीना रज और बीज, ये जो है अंश जल का है। अग्नि के है भूख प्यास आलस जमाई और निद्रा, ये जो है अग्नि के है। प्राण अपान समान बयान और उदान, ये जो है प्राण वायु के है। जो हम श्वास लेते हैं ये अंदर जाके 10 भाग में बढ़ता है। और वही 10 भाग में चेतन आत्मा सबको लेके कार्य करता है। तो यही 11 रुद्र कहा जाता है। आकाश के सूर्य चंद्र ग्रह उपग्रह तारामंडल, ये आकाश के हैं। पृथ्वी के आकाश के बीच में सृष्टि होता है, बनता है और बिगड़ता भी है। सृष्टिकर्ता अब पालन करता संहार करता, ये 3 गुण है। ये तीनों गुण के जानने के लिए इसको रूपांतर किया गया। इसको रूपांतर करके समझाने के ऋग वेद के ऋषि समझाना चाहता है। बताते हैं कि सृष्टिकर्ता जो है ये पद जो है रजोगुण है। ये ब्रह्मा पद है जो सृष्टि करता है। और जो पालन करता है ये सतोगुण है, ये विष्णु पद है। और जो संहार करता है तमोगुण है, ये शिव पद है। उसके बाद से जो है ब्रह्मा के जो है सरस्वती से जोड़ा गया। विद्या सरस्वती है, धन लक्ष्मी है, शक्ति जो है बल जो है शक्ति है। तो जो संसार के अंदर विद्वान आदमी होता है और रज बीज से बच्चा बच्ची पैदा करता है, वो ब्रह्मा पद है। रज बीज से नर नारी बच्चा पैदा करता है तो ब्रह्मा पद पर होता है। जब पालन करता है बच्चों के पढ़ाना लिखाना पालना पोसना खिलाना पिलाना, तो ये जो है विष्णु पद है। जिस समय ये शक्ति जो है संहार होता है, मनुष्य बूढ़ा होता है, थक जाता है, शक्तिहीन हो जाता है। किसी से कहेगा कि ये काम कर दो, वो कहेगा कि तुम्हारे सर होके तो करो ना तो चुप रहो, तो चुप रहना पड़ता है। तो ये शक्ति संहार जो है, इंद्रिया थक जाना शक्तिहीन हो जाना, ये जो शक्ति जो है ये बल होने में सब कुछ कर देगा
और बलहीन होने में लाचार विवश मजबूर होता है। तो ये संहार शक्ति है। सबको एक दिन शक्तिहीन होना है, सबको एक दिन बलवान होना है, सबको एक दिन जन्म लेना है, सबको एक दिन मरना है। संसार के अंदर जो जन्मता है वो मरता है, जो बनता है वो बिगड़ता है, जो मिलता है वो छूटता है। सब घट घट में रमने वाला चेतन आत्मा रूपी राम को जाननी है। सब घट घट में रमने वाला चेतन आत्मा रूपी राम को जानना है। यही जो है मनुष्य के कल्याण के मार्ग है। इसे जानना है, समझना है, विचार करना है और अपना कल्याण करना है। संसार के अंदर जो है ये चीज़ को समझ करके विचार करके अपना कल्याण करना है। यहाँ पर मनुष्य के बताया गया है कि यहाँ बहुत बड़ी जो है शक्ति है। इसे सुनना है, समझना है, विचार करना है, अपना कल्याण करना है। एक कहानी आता है कि एक समय जो है दुर्योधन जो है भीम के जहर दे देता है और भीम वो जहर खा करके अचेत हो जाता है, बेहोश हो जाता है। ये ले जा करके और उसके नदी में डाल देता है। डालने के बाद वो बहुत मुश्किल से बच के या होश में आकर के आया घर आता है। तो जो शैतान प्रवृत्ति के आदमी होता है उसको धर्म अधर्म से कुछ लेना देना ना है। वो किसी के साथ में कुछ भी कर देगा। ये कौरव जो है पांडव के मारना चाहते थे। यहाँ तक ले कि इंद्रप्रस्थ में दुर्योधन आग लगवा दिया सोते समय रात में। संजोग अच्छा था कि भीम जग रहा था और जो आग लगाने वाले थे वो सबको जो है भीम मार डाले। आए सबको ले कर के और वो जो है अपना सुरंग से बाहर निकल के अपना जान बचाए। तो ये हर जगह जो है पांडवों के मारने के षड्यंत्र रचता रहा। लास्ट में जुआ में हरा करके और वनवास भेजिए दिया। यहाँ तक ले कि भगवान जो है कृष्ण जी गए थे शांति दूत बन करके समझाने के लिए, तो उनके भी बात को नहीं माना था। ये अहंकारी के पहचान होता है। उसके खोपड़ी पर जब भूत चढ़ जाता है तो वो जो है ना किसी के सुनेगा ना किसी के मानेगा। आज उसके जो मर्जी करेगा वही करेगा। आज ज़रूरत है कि घर घर में तामसी प्रवृत्ति के भोजन हो रहा है, मांसाहारी। जब आदमी मांसाहारी भोजन करेगा तो आदमी के तमोवृत्ति होगा और बुद्धि भ्रष्ट होता है। अब बुद्धि जो है तामसी होता है और वो अहंकारी बनता है, तमोगुणी हो जाएगा और वो जो है अपना भी पतन करेगा, दूसरे के भी पतन करेगा, लोक परलोक खराब करेगा और फिर जो है नरक में जाएगा। सुख के नाम स्वर्ग है और दुख के नाम नरक है।
आई आत्मा के परमात्मा होने के कला के नाम मोक्ष है। बंधन से छूट जाना, बंधन से मुक्त हो जाना, मोह के क्षय हो जाना, ये मोक्ष है। संसार की सारी आसक्ति, कामना, वासना, राग, द्वेष, ये सब को छूट जाना। किसी तरह के संसार की इच्छा ना रह जाए, कोई चाह ना रह जाए, कोई कामना ना रह जाए, कोई वासना ना रह जाए, संसार के किसी तरह के कोई इच्छा ना रह जाना। बीज, सब कुछ के बीज होता है, और वो बीज के अगर आग में भूज दिया जाएगा तो उसके जामने की शक्ति नष्ट हो जाता है। उसको अब हम कितनों सींचेंगे, मिट्टी, पानी, हवा, सब कुछ दे करके वो जामने की शक्ति नष्ट है, वो नहीं जाम सकता। उसी तरह से जन्म मरण रूपी जो बीज है, इसको वैराग और विवेक की आग में भूज देने के मतलब कि सब कुछ के त्याग कर देना, छोड़ देना, ये भूजना है। जब संसार के सारे राग छूट जाते हैं, सारे बंधन से मुक्त हो जाते हैं, तो कोई जब इच्छा ना रहेगा तो उसको कौन लिया, वो किस आधार पर जन्म लेगा? नहीं जन्म लेगा, क्योंकि सारे हिसाब बराबर हो गया। कोई चाह नहीं रह गया, कोई इच्छा नहीं रह गया, कोई कामना ना रह गया, कोई वासना ना रह गया, और सबसे निफराम हो गया। शेष रह जाना सहज समाधि, जीते जी ये अनुभव करना कि संसार के प्रति हमको कुछ नहीं चाहिए। ये मुक्ति है, सहज समाधि है। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करनी है, और वीडियो के लाइक भी करनी है, सब्सक्राइब करनी है। आज सभी स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, दिन दुगुना रात चौगुना तरक्की करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।